हेलो माय डियर स्टूडेंट, न्यू डे न्यू क्लास। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के बहुत सारे डायग्राम तुमसे बनवाए थे, याद आ गया? ठीक है, किडनी के बारे में बात की थी। किडनी के अंदर कैसे स्ट्रक्चर है, एड्रिनल मेडुला में क्या, सॉरी मेडुला में क्या पाया जा रहा है, एलेक्स में क्या पाया जा रहा है, मेडुला में पाया क्या जा रहा है, कॉर्टेक्स में कौन कौन से रीजन है। फिर इसके अलावा मेडुलरी पिरामिड के अंदर मेडुलरी रेज में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो ये सब चीज़ें हमने बात की थी और इसी के साथ साथ वादा किया था कि अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। चलो भाई शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कैसे चीज़ें काम कैसे आती हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में 2 पॉइंट मिलेंगे सबसे बढ़िया बढ़िया। क्या, पहले तो पॉइंट ही डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, बस ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें को याद रखना हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो 2-3 पॉइंट हैं छोटे छोटे, वो लिख लो तुम लोग। क्या, सबसे पहला पॉइंट तो आ रहा है कि ये कैसी हैं, तो ये यूरिनरी फेरस यूरीफेरस टिब्यूल हैं। ये क्या है? यूनिफेरस टिब्यूल हैं। ये यूनिफेरस टिब्यूल हैं ये। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो याद है वो ये है कि इसको यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो बन गया, ये बन गया क्या? यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं बच्चों इसको। यूनिट ऑफ किडनी तुमसे पूछेगा तो तुम बताओगे, और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि यूनिट ऑफ किडनी कौन है, तुम बताओगे नेफ्रॉन। फिर पूछेगा कि जब कितने नंबर होते हैं ये भी बता दो, तो तुम बता देना 2 मिलियन। 2 मिलियन इन इन बोथ किडनी। ठीक है, बोथ किडनी। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 तरह का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर? एक तो मिल जाएगा तुमको ग्लोमेरुलस। अभी पॉइंट दिखाते हैं डायग्राम में। ग्लोमेरुल, हाँ यार पॉइंट डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, बगैर डायग्राम के तो बात थोड़ा सा मुश्किल। ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या है एक्चुअल में? ये नेटवर्क है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। ठीक, दूसरा कुछ इसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, रीनल्स ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी रीनल ट्यूब्यूल हैं वो जरा देख लेते हैं। कौन कौन सी रीनल ट्यूब्यूल है? एक तो मिल जाएगी पीसीटी, क्या नाम है इसका, सॉरी पीसीटी तो लिख दें क्या यहीं पर ही, चलो लिख देते हैं। तो एक तो मिल जाएगी क्या, पीसीटी, हाँ पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दूसरी मिल जाएगी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तीसरी मिल जाएगी लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है ये, और एक और दिखा दो, क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जा रही है? प्रेजेंट इन मेडुला, प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है,
ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है और ये जो ट्यूब है, तो इनको मिला करके क्या कहते हैं? ये पॉइंट ऐसे लेकर के आओ और कहाँ तक लेके आओगे? ट्यूब ऑफ हिलने तक नहीं लाओ, ये लाओ तुम टीसीटी तक, ठीक है? तो इसको मिला करके बोलते हैं मेलपिजियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी क्या बोलते हैं? मेलपिगियन बॉडी। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ठीक है? ये बात इम्पोर्टेंट, ये बात इम्पोर्टेंट। अब तुमने लिखा है एक पॉइंट कि ग्लोमेरुलस लिखा। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर कॉन्सेप्ट तुम्हारे नहीं क्लियर होने वाले हैं। तो ग्लोमेरुलस के बारे में अगर हम तुमसे बात करें तो ग्लोमेरुलस के बारे में देखो, ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लोमेरुलस का, तब तुमको और पॉइंट समझ में आ जाएंगे। देखो भैया, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बन जाओ भाई। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को बनाने के एक तो ऐसे दिखा दो, एक दिखा दो इस, ठीक दिखा दिया। बना, ठीक बना है यार, समझ में तो आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और कुछ चीज़ों का मायने ज़्यादा नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट का मायने बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर दिखाओ तुम कुछ लेयर पूरे में। हम ये चाहते तो ये डायग्राम जो है नेट से कॉपी करते और स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा उठाते, स्मार्ट बोर्ड की स्मार्टनेस का फ़ायदा उठाते और पेस्ट कर देते। तुम भी फिर कहते अरे सर बहुत बढ़िया डायग्राम है, लेकिन नेट का डायग्राम नेट का ही डायग्राम है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें थोड़ा सा। चलो नामकरण कर लिया जाए। ये कौन है? ये सर जी एफरेंट आर्टरी है। आर्टियोल है या आर्टरी लिख लो। ये कौन है? ये इफरेंट आर्टरी है। ठीक, यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं हम तुमको समझाने के लिए। समझाने के लिए है और कुछ नहीं है। ये कौन है? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। ये कौन है? ये सर जी बाउमेन कैप्सूल है। लिखें फुल, इधर लिखो। ये ये कौन है? बाउमेन कैप्सूल है।
कैप्सूल है। ये कौन है फिर? ये ये ग्लोमेरुलस है। दोनों मिला करके क्या कहलाया? दोनों मिला करके बॉडी कहलाया या रीनल कार्पेसिटी कहलाया, मल्पीजियन बॉडी कहलाया। या फिर रीनल कार्पेसल्स भी कहलाया, याद रखना, रीनल कार्पेसल्स भी कहलाया। अब आगे बढ़े, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छे। अब इसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर जब चलोगे तो भाई साहब ये जो बॉमेन कैप्सूल है ना, इसमें कुछ वॉल हैं, दिख रही होंगी दीवारें, तो दिख ही रही हैं तुमको, वैसे भी दीवारें दिखती रहती, दीवारों के चारों तरफ ही तो तुम घिरे हुए हो, हर तरफ दीवार ही दीवार है। तो बॉमेन कैप्सूल में कुछ दीवारें हैं, तो वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल, तो यहीं पे ही वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल दिखा देते हैं तुमको, ऐसे दिखा देते हैं। वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल में आउटर वॉल जो है, आउटर वॉल जो है वो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी, याद रखना। इसकी बनी है SSE की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। और जो इनर वॉल है तो विसरल बोलते हो तुम लोग। ये इसमें पोडोसाइट सेल्स हैं। क्या है? पोडोसाइट सेल हैं इसके अंदर। अब ये पोडोसाइट सेल का थोड़ा सा कुछ करना पड़े समझाने का। कहाँ लिखें यार, जगह नहीं बनती मेरे पास ना अब तो। एक तो इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बन जाता है, तुमको समझाने के चक्कर में डायग्राम बड़ा हो जाता है, जगह बचती नहीं है। चलो खैर, कोशिश करते हैं तुमको समझाने की, तो कहीं ना कहीं तो समझाना पड़ेगा ना। चलो देखो, ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला, अरे यार अलग कलर दिखाना, ये जो एरिया देख रहे हो, समझे? इसको ऐसे ही दिखाओ, रेड कलर से तो दिखाओ। ये है फिल्ट्रेशन यूनिट। ये कौन है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, सीधे सीधे। फिट नहीं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में कई सारी चीज, वो तुम समझो बस, काम हो गया यहीं। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 है। कौन कौन सी? देखो भाई, पहली कौन सी है? इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है। इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है, यहीं पे लिख, पहला तो यही हो गया। दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तीसरी कौन सी है बताओ? तीसरी पोडोसाइट सेल्स ऑफ बॉमेन कैप्सूल हैं, पोडोसाइट सेल्स हैं। अब ये अलग लिख के दिखाएंगे तुमको, परेशान ना हो। पोडोसाइट सेल्स हैं ये, ठीक है? ये अलग लिखे दे रहे हैं, अभी दूसरे पेज में लिख के दे रहे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो जरा, इसी का ही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को हम तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं, गलत डायग्राम। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी बताई? 3 बताई थी। पहली कौन सी है? इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या लिखोगे? इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी।
दूसरी कौन सी बताई थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी क्या बता दी थी? बताओ। पोडोसाइट सेल्स बताई। कॉमन कैप्सूल की बताई थी। अब इसका स्ट्रक्चर जरा देखो, समझो बेटा। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से निकला। ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, और जिसको ऐसे सब। ठीक है, तो ये कौन है? ये पेडिकल प्रोसेस हो गया। कौन हो गया? ये जो देख रहे हो डंडी देख रहे हो, वाइट ग्रीन से, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं पेडिकल प्रोसेस। पेडिकल प्रोसेस। और ये कौन है? जो रेड कलर से सर्कल बनाए हैं, ये कौन है? ये फिल्ट्रेशन स्लिट या पोर है। ये ऊपर लिख दो, फिल्ट्रेशन स्लिट है या फिर ये पोर है। अब इन्हीं से ही चीजों का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात। क्लियर हो गया? इसका पहले वाला डायग्राम देख लो ये। अब तुमको इस जगह से पूरी पिक्चर लेयर का आइडिया लग रहा। ठीक है, चलो। अब देखते हैं हम लोग आगे के स्ट्रक्चर। अब आगे के स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे तो तुमको अच्छा थोड़ा सा एक डायग्राम बना दे नेफ्रॉन का, ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि क्या है एक्चुअल में, हो क्या रहा है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखो, समझो बालकों। समझना, देखो, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं हम तुमसे। अब हम बेसिक सी बातें क्या हैं? बेसिक सी बातें ये हैं कि ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया ग्लोमेरुलस। ये कौन है? ग्लोमेरुलस। लिख दें तो, ग्लोमेरुलस। ये कौन है? बाउमेन कैप्सूल। अब याद आ जाए, दोनों को मिला करके तुमने क्या बोल दिया? बोलो। मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पसेल्स। ठीक है, चलो, ये बेटा कौन हो गया? ये एफरेंट आर्टियोल और ये डिफरेंट आर्टियोल। अब हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। ये कौन सा रीजन है बच्चों? ये क्या है? ये पीसीटी का एरिया है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये किसका एरिया है? ये डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का एरिया है। फिर ये कौन है? ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये कौन है? कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कौन है? ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये कौन है? लूप ऑफ हेनले है। ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसको लिख देते हैं क्या? नीचे आ रहा है ना, तो ये DHL, और ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया? AHL। मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे जाने वाला डिसेंडिंग और ऊपर जाने वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
चलो अब आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने से पहले तुमको कुछ चीजों का समझना और जरूरी होगा। अब तुम अपनी किताब अगर देखोगे तो किताब में तुम्हारे यहाँ पर कुछ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दिखाई दे रही हैं। कुछ क्या दिख रही हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दिखाई दे रही हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए। ये ऐसे क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आ रही, समझो ऐसे ये घूम घूम करके इसके चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आने वाली। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आ रही है, समझ गए? नहीं समझे? इस तरह से ये क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। तो इसका भी नाम लिख दें क्या? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लिख दो इसका नाम। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक तुम्हारी किताब में नेफ्रॉन का दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं टफ है। इसको तुम बनाओगे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा। चलो अब थोड़ा सा एक बात करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में कितने टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं। तो टाइप ऑफ इपिथीलियम इन नेफ्रॉन, कितने टाइप की इपिथीलियम सेल्स पाई जा रही हैं नेफ्रॉन के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर। तो बात करते हैं टाइप ऑफ epithelial cell, टाइप ऑफ epithelial इन नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन तो देखो भाई कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं इसके अंदर। पहली तो पाई जाएगी, अब कहाँ कहाँ पाई जाएंगी वो भी लिखते चलना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो लिख लो, पाउमेन कैप्सूल में। पाउमेन कैप्सूल में कौन सी सेल पाई जा रही है? तुम क्या लिखोगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई। स्क्वैमस एपिथेलियम पाई। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई। दूसरा पीसीटी में कौन सा पाया जाएगा? ये भी पॉइंट है ना, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ भाई पीसी क्या पाया जाएगा, कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो तुम बताओगे ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाएंगी। तो क्या लिखोगे? ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल। ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल। क्यों पाई जाएगी ये भी बात आती है ना। ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल क्यों पाई जाएगी? तो भैया ब्रश बॉर्डर है, क्या करेगी? सरफेस एरिया को क्या करेगी? बड़ा करेगी। मतलब या तो एब्जॉर्ब कर रही होगी या फिर सिक्रीशन कर रही होगी। तो क्या लिखोगे? एब्जॉर्ब या सिक्रीशन। अच्छा इसमें एक चीज और, इस एरिया क्या कर रही है? ये बड़ा कर रही है। क्या कर रही है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या पाया जाएगा? ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी और इसके साथ में माइक्रोविलाई भी मिलेंगी। मतलब यहाँ पर माइक्रोविलाई का मतलब होने का मतलब सिंपल इतना सा है, सिंपल इतना सा है कि यहाँ पर सरफेस एरिया को बड़ा किया जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस। दूसरा लूप ऑफ हेनले में कौन सा पाया जा रहा होगा? लूप ऑफ हेनले
लूप ऑफ हेनले में कौन सा पाया जा रहा होगा? देखो बेटा, लूप ऑफ हेनले दो तरह के हो गए यहाँ, एक हो गया थिक और एक हो गया है थिन। एक हो गया है थिक और एक हो गया है थिन। तो दोनों इसमें जो है थिक वाले में, थिक में सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाएगा, अभी रीजन बताएंगे। और इस वाले में सिंपल स्क्वैमस पाया जाएगा। DCT में कौन सा पाया जाएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा पाया जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में कौन सा पाया जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में भी सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाएगा, दोनों जगह ही पाया जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हारे लिए सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, ये सब बातें हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट और डालो, पैसेज ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन किस रास्ते से होकर के गुजरेगा और कहाँ कहाँ होकर गुजरेगा वो भी तुमको पता होना चाहिए ना। तो पैसेज ऑफ यूरिन हो गया, चलो। पैसेज ऑफ यूरिन, यूरिन का रास्ता कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, वो तो हमको ही पता है, कहाँ से निकालोगे और कहाँ भेजोगे। देखो रास्ता क्या है, देखो भाई, ये नेफ्रॉन में आया, सबसे पहले तो ये आ गया नेफ्रॉन में, बना। उसके बाद ये कहाँ गया बेटा? उसके बाद ये आ गया सीधे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी में। डक्ट ऑफ बेलिनी में। उसके बाद माइनर कैलेक्स में जाएगा। के बाद कहाँ जाएगा? मेजर कैलेक्स में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? मेजर कैलेक्स से होता हुआ, मेजर कैलेक्स से होता हुआ अपने घर जाएगा। हाँ, तो घर कहाँ है? रीनल पेल्विस है घर इसका। फिर रीनल पेल्विस से आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा? यूरेटर में जाएगा। यूरेटर में जाएगा। यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा, यहाँ पे तो यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से कहाँ गया? फिर पेनिस के थ्रू होता हुआ बाहर चला जाएगा। पेनिस के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। देखो नेफ्रॉन में बना, हाँ आ गया फाइनली, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। फिर डक्ट ऑफ बेलिनी में आया। फिर माइनर कैलेक्स से होता हुआ मेजर कैलेक्स आया। मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस में आया। रीनल पेल्विस से आगे बढ़ता हुआ यूरेटर में आया। यूरेटर से कहाँ चला गया? यूरिनरी ब्लैडर में गया। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा कहाँ खुल रहा है? पेनिस में। और पेनिस से होते हुए ये क्या हो जाएगा? बाहर चला। बहुत बढ़िया। अब लगे हाथ एक और देख लो, क्या? पैसेज ऑफ ब्लड भी देख लो इसी पे ही। पैसेज ऑफ ब्लड, पैसेज ऑफ ब्लड देखो कहाँ कहाँ जाएगा। तो भैया देखो, रीनल आर्टरी से ब्लड चला, है ना? रीनल आर्टरी से ब्लड चला, कहाँ गया? एफरेंट आर्टियोल में गया। फिर कहाँ गया? ग्लोमेरुलस में गया। फिर कहाँ गया? फिर कहाँ गया? डिफरेंट आर्टियोल में गया।
फिर बेटा कहाँ गया, डिफरेंट आर्टियोल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ चला जाएगा बोलो तो, फिर कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा में आ जाएगा। वासा रेक्टा से होता हुआ कहाँ जाएगा बोलो रीनल वेन्यूल में आ जाएगा। रीनल वेन्यूल से कहाँ जाएगा, रीनल वेन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, रीनल वेन में आ जाएगा। रीनल वेन से कहाँ जाएगा, है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। और फिर कहाँ चला जाएगा, ब्लड है सुसु नहीं है, हाँ हार्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पॉइंट बना, समझ में आया, रास्ता दोनों का रास्ता है, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। 100 रुपये का नोट लगाओ दोनों के लिए, हाँ इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट बता दिया तुमको हमने। ठीक है, अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन जरा पढ़ लेते हैं क्या होता है टाइप ऑफ नेफ्रॉन। चलो टाइप ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। हेडिंग क्या डालोगे, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। देखो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टाग्लोमेरुलिन नेफ्रॉन। तो क्या लिख दें बोलो, लिखें क्या, एक लिखोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इधर लिख लो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक तरफ लिखोगे जक्स्टाग्लोमेरुलिन नेफ्रॉन। जक्स्टा क्या लिखते हो बोलो तो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। देखो पहला पॉइंट तो क्या बना भैया, ये पाया जाएगा 85%, मतलब इसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी जबकि प्रेजेंस कंपेरेटिवली कम होगी, मतलब 15%। ये कैसा होगा, स्मॉल होगा साइज में, स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज में कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये कैसा होगा भाई, ये बड़ा हो जाएगा, फिर साइज में लार्ज होगा इन साइज में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसका HL कैसा होगा, मतलब लूप ऑफ हेनले कैसा होगा इसका, लूप ऑफ हेनले कैसा होगा भाई, छोटा है साइज में ना, तो लूप ऑफ हेनले इसका क्या होगा, छोटा होगा। इसका लूप ऑफ हिलने कैसा होगा, शॉर्ट होगा। और इसका लूप ऑफ हिलने फिर कैसा होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा, हिलने लॉन्ग होगा। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मोस्टली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, मोस्टली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, मोस्टली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। और ये मोस्टली प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन, मोस्टली प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन। ठीक, और चलें, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, यहाँ पर वासा रेक्टा नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है। यहाँ पर वासा रेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वासा रेक्टा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है यहाँ पर
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। वहां पर क्या करोगे, बोलो, वहां पर एब्सेंट कर दोगे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, एक्ट इन नॉर्मल कंडीशन, और वो इमरजेंसी में, एक्ट इन इमरजेंसी, ठीक। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस दिख गए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% कैसा होगा, साइज में छोटा होगा, और क्या होगा, लूप ऑफ हेनले कैसा होगा, छोटा होगा, कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में होगा, वासा रेक्टा एब्सेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट होंगी, और ये नॉर्मल कंडीशन में काम। जबकि ग्लोमर जक्स्टा में जाओगे तो ये टोटल का कितना परसेंट है, 5% है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। लूप ऑफ हेनले कैसा होगा, लंबा होगा कंपेरेटिवली, कहाँ प्रेजेंट होगा, मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होगा। वासा रेक्टा यहाँ पर, वहाँ पर एब्सेंट थी तो यहाँ पर क्या हो गई, प्रेजेंट हो जाएगी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी उस जगह प्रेजेंट थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, और ये इमरजेंसी में ये काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है इतनी सारी, ठीक। अब चलते हैं कहाँ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास, चले, बहुत बढ़िया। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, देखो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं तुम। ऐसे समझ, इसमें लेयर लगा देते हैं। याद आ गया, अब इसकी कुछ सेल्स जो हैं, ये क्या है पहले तो ये बता दो तुम। ये डबल ए हो गया, मतलब एफरेंट आर्टियोल। ये कौन हो गया, इफरेंट आर्टियोल, है ना, इफरेंट आर्टियोल। तो अब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं। क्या मॉडिफिकेशन हो गए हैं वो जरा तुम थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ हो गया है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, की वजह से सारा सिस्टम जो है वो बदल गया है। ये देखो, ये हमने दिखाया तुमको क्या, मॉडिफिकेशन कैसा है, स्मूथ फाइब्रस मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टियोल का में मॉडिफिकेशन हो गया। तो क्या लिखोगे, स्मूथ फाइब्रस मसल्स ऑफ, स्मूथ फाइब्रस muscles of afferent arteriole has been modified, has been modified into JG cell। ये टर्म याद रखो,
ठीक, ये बदल गया है। अच्छा, अब बदल गया, फिर वही समस्या आ गई, डायग्राम छोटा पड़ गया। तो डायग्राम नहीं छोटा पड़ेगा, हम थोड़ा सा और छोटा, चीज़ों को ही छोटा कर देते। ठीक, यहाँ पर ऐसे दिखा दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझा दिया। इसमें एक डायग्राम है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसको दिखाओगे तो ये कौन है, ये है DCT। ये कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और अंदर का एरिया जो ये देख रहे हो, ये एरिया जो है ये कोई और एरिया नहीं है, इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। और ये मैकुला डेंसा जो है वो किसका बना हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं तुम्हारे लिए। ये बना हुआ है क्यूबाइडल सेल ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। क्यूबाइडल सेल है ये, किसकी सेल है ये, ऑफ डी टी की ये सेल्स हैं। और ये डेंसली पैक्ड हैं। अच्छा, अब ये जो आया है ना, ये जो रेनिन, ये जो जेजी सेल है, ये जेजी सेल जो है एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, रेनिन। रेनिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेजी सेल जरा देखो, यहाँ पर पॉइंट डालो, फंक्शन ऑफ जेजी सेल। फंक्शन ऑफ जेजी सेल क्या है, पहला रेनिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन जो है कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, GFR और ब्लड प्रेशर को। अब ये GFR क्या होता है, अभी GFR के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल क्या, GFR एंड ब्लड प्रेशर। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का रिलीजिंग करेगा। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करेगा। क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इरिथ्रोजेनेसिस होगी। क्या होगी, इरिथ्रोजेनेसिस होगी, मतलब RBC का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, तीसरा क्या काम है, तीसरा क्या काम है, तीसरा कैल्सिट्रॉल हार्मोन रिलीज करेगा। कैल्सिट्रॉल हार्मोन रिलीज करेगा। इसका क्या काम है, ये है क्या, ये टाइप है इसका विटामिन D3 का। ये क्या करेगा, ये कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्बेशन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्बेशन फ्रॉम गट 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 फूड। ये बात ठीक समझ में आया, नहीं आया, बताओ। इसका थोड़ा सा यार ये जो है तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको तुम समझ नहीं पाओ। वो पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की, और तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठेगा भी। बस जरूरत क्या है, जरूरत है एक बार इसको रिवाइज। अब एक बार तुम रिवाइज कर ले जाओगे, तुम्हारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, कोशिश भी होगी और क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया। और अब क्या करते हैं, हेडिंग डाल दो यूरिन फॉर्मेशन। तो अब एक अगला लेक्चर बनाएंगे हम लोग
अगला लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। हाँ, हेडिंग तो हमारी किताब में पढ़ी है, तो अभी तक के लिए इतना रखो और नेक्स्ट लेक्चर को याद रख। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हेडिंग डाल के छोड़ो यूरिन फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है। हाँ ठीक है, क्लास खत्म, बढ़िया लगी क्लास? अच्छा, अब क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, समझदार हो, बहुत बढ़िया, चलो।